तो हेलो दोस्तों, आपका शाहनवाज ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 2, चैप्टर का नाम है बहुपद, और प्रश्नावली 2.2 हल करेंगे। बहुत ही मजेदार के साथ इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रश्न से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसको बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड में सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के हम बेहतरीन रूप से उसको समझाते हैं। समझाने के बाद उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न कहता है कि प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ तक आपका प्रश्न पूछा क्या, जो चीज निकालने के लिए बोला गया है यहाँ तक पूछा, यानी कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक के मतलब होता है कि दो मान निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला आगे, देखो क्या बोला है कि और शून्यंकों तथा गुणंकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब इसको जांच भी करना है कि यह प्रश्न को जो हम हल किए, यह प्रश्न सही है या गलत है। इसको हमको क्या करना है, जांच भी करके दिखाना है। अगर जांच में सही निकल गया, इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि हिसाब मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलो हम इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x-a। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखने के बाद इसको सोल्व करेंगे। जो द्विघात बहुपद या एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हल करना है। मतलब दो शून्यक पहले निकालने के लिए बोला है। यहाँ पर बोला है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के बाद उसके बाद इसको जांच करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें क्या करेंगे, जब शून्यक निकालेंगे, ये देखो लास्ट अंक, मतलब द्विघात बहुपद का लास्ट अंक कितना है, 8, और शुरू का अंक देखो एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के इधर कुछ नहीं तो 1 है। तो 8 गुना जब 1 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको जो है ना बेहतरीन रूप से पहले तोड़ा जाता है। 2 चौके 8, 2 दूना 4। ठीक है, यानी कि लास्ट अंक जो 8 था, 8 और एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं रहता ना, 1 होता है। तो 8 गुना 1 किया जाता है। अभी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मान के चलो 8, अभी यहाँ कुछ नहीं है, 8 है ना। तो लास्ट अंक 8, 8 यहाँ पर लिखने पर इसको तोड़ना अच्छा से। ठीक है, तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4, इसको तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद क्या होता है कि ये दो अंक को, मतलब 3 डिजिट में आया, 1 2 3, ये 3 डिजिट को 2 ही फैक्टर में लिखना है। फैक्टर के मतलब 2 ही गुणनखंड में लिखना है, और जोड़े या घटाए बीच वाला -2 आना चाहिए। ठीक है, तो एक हमको सबको लॉजिक लगाना होगा। जैसे तो मान के चलो 2 दूना 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, और ये देखो 2 फैक्टर हुआ। अब 2 फैक्टर जब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ बीच में -2 है, हमको यहाँ पर जोड़े या घटाए तो -2 यहाँ आना चाहिए। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में ध्यान देना, एक और ट्रिक सिखाते हैं। जो बीच में जो अंक रहेगा, ठीक है, इसका चिन्ह देखो क्या है, माइनस है, तो ये वाला चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या में देना। ठीक है, तो बड़ी संख्या में दे दिए। और यहाँ पर हम अगर प्लस दे देते हैं तो देखो माइनस प्लस माइनस, 4 में 2 घटेगा तो 2 ही ना आएगा, मतलब -2 आएगा। 4 में 2 घटेगा तो -2 आएगा, क्योंकि बड़ी वाला संख्या का चिन्ह माइनस है। देखो -2 आ गया। ये हुआ क्या कि यहाँ पर इसका गुणनखंड, मतलब शून्यक निकालने का तरीका यही हुआ कि -4 + 2, इसको 2 फैक्टर में लिख दिया। 8 को तोड़ने के बाद इसको 2 फैक्टर में लिखा जाता है। दोनों फैक्टर में लिखने के बाद अब चिन्ह क्या लगाए, जो कि बीच में -2 आए। तो देखो माइनस प्लस, 4 में 2 घटा तो -2 आ गया, आ गया। अब देखो अगर -4 और इसको गुना 2 को भी अगर करे, ठीक है, -4 और +2 को जब गुना करेंगे, 4 दूना 8, -8, तो ये लास्ट वाला भी अंक आना चाहिए। देखो लास्ट वाला भी अंक आ गया। जब गुना करेंगे तो -8, और जोड़े या घटाए तो बीच वाला -2। ठीक है, तो ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा बनाने में। ये रफ में कर रहे हैं, मतलब एग्जाम में इसको नहीं लिखना है। ठीक है, आप चाहे तो कॉपी में अलग साइड में उधर लिख सकते हो। तो चलो इसको रहने दो, यहाँ पर आप ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब इसी को लिखना है। ठीक है, इसी को लिखना है। जैसे -4 + 2, तो यहाँ पर लिखेंगे -4, और एक्स है तो एक्स लगा देंगे, और +2, और एक्स है तो एक्स -8। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला लाइन, आंसर का पहला लाइन हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। ठीक है, तो 8 को तोड़ने के बाद ये -4x + 2x आया,
तो -4x में +2x घटाएंगे तो -2x आया ना। तो चलो यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे की और इसको कैसे बढ़ेंगे, इसको सबसे पहले कॉमन लेंगे। पहला ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये हुआ, ठीक है। बहुत ही डीपली से समझाएंगे इसको। देखो x², इसमें 4x है, तो इसमें क्या करना है, एक लॉजिक क्या लगाना है, इसमें कॉमन लेना है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर x² है, यहाँ पर एक ही x मतलब 4x है, ठीक है। तो ये x², ये x के ऊपर में कुछ नहीं, एक तो x और x क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पर x 2 तो है, तो एक तो निकाल देंगे, क्या तो x बचेगा, एक ही तो x बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए। अब 4x में x हम बाहर कर दिए, क्या बचा, 4 बचा, ये पहला कॉमन हो गया। और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x और 8 है, तो 2 की पहाड़ा में 2 आता है और 2 की पहाड़ा में 8 आता है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद 2x से जब 2 कॉमन ले लेंगे, मतलब 2 निकाल दिए, क्या बचा, सिर्फ x बचा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए, दुख का दुख कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा 4 बार, ठीक है। अब यहाँ तक प्रश्न मेरा हल हो गया। अब यहाँ तक एक हम आपको और एक ट्रिक सिखाते हैं कि ये मेरा गलत है या सही है। कैसे हम जानेंगे, ध्यान देना, ये गलत है या सही है, यहाँ से आगे बढ़ना तभी जब एक ट्रिक आपको पता हो जाए। जैसे देखो ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट देखो दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट देखो दोनों सेम है, इसका मतलब है कि x-4 इसमें भी है, x-4 इसमें भी है। इसका मतलब है कि ये सवाल बिल्कुल ही मेरा सही बन रहा है, ठीक है। तो क्या करना है आगे, क्या आगे बढ़ रहा है। जैसे देखो अब कॉमन क्या लिया था, बताओ, कॉमन इसमें x लिया है और इसमें कॉमन क्या लिया है, 2, तो कॉमन कॉमन साथी हो गया, कॉमन कॉमन साथी हो गया। तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, समझ में आ गया, कॉमन कॉमन साथी हो गया ना, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो x-4 दोनों सेम है, तो दोनों सेम में से एक ही तो लिखना है, x-4 एक ही तो लिखना है, दोनों सेम में से एक ही तो निकालना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, जब शून्यक जब निकालोगे तो यहाँ पर इंप्लाइज डेट देने के बाद यहाँ पर बराबर में जब तक 0 नहीं दोगे तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए x+2 इसमें भी 0 लगा देंगे, x-4 इसमें भी हम 0 लगा देंगे। अब आगे हल करेंगे और आंसर आ जाएगा, +2 का उस पार जाएगा तो -2 हो गया, और फिर x बराबर ये -4 का उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। +4 प्लस नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x का मान -2 आया, x का मान +4 आया, तो 2 शून्यक जो बोला था निकालने के लिए, मतलब 2 शून्यक मेरा निकल गया, x का मान -2 और x का मान 4, तो यही 2 शून्यक हुआ, ठीक है, यही आंसर हुआ। मतलब यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 शून्यक, ध्यान देना, अतः 2 शून्यक, अतः 2 शून्यक कितना आया, -2 और 4 आ गया, ठीक है। ये तो हो गया आंसर। तो एग्जाम में जो प्रश्न जब पूछे जाते हैं, यहीं तक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर समीकरण रहेगा, बोलेगा कि x² - 2x - 8 द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, यहीं तक प्रश्न रहता है। जांच करने के लिए इसमें बोला है तो इसमें हम जांच भी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जब जांच करने के लिए बोला है तो जांच इसको करेंगे, देखेंगे कि ये प्रश्न जो हम बनाए हैं सही है या गलत है, इसको हम जांच करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, फिर भी हम इसको जांच करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जांच करने के लिए बताया है, तो बच्चों को तो जांच करने हमको बताना होगा। तो चलो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर बोला आपकी जांच कीजिए कि ये सही है या गलत है। चलो अब इसको जांच करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर इसका जांच करने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला किताब में दिया है, देख लो यहाँ पर फॉर्मूला किताब में दिया है, शून्यंकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। तो हम यही फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, सबसे पहले यहाँ पर जांच लिख देंगे, तब हम जांच करेंगे, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशनर देखेगा हाँ बच्चा इधर जांच किया है, इधर सोल्व किया है। अब यहाँ पर जांच करते हैं, तो शून्यंकों का योग, ध्यान देना, शून्यंकों का योग, ठीक है, शून्यंकों का योग बराबर, शून्यंकों का योग बराबर, अब ध्यान देना ये हो गया
अब हम यहाँ पर फिर बराबर लिखेंगे और लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जांच करने के लिए बहुत बेहतरीन रूप से बताएंगे, ठीक है। आप सबको ध्यान देना है तब ज्यादा समझ में आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो अब यहाँ पर बोला है शून्यांकों का योग, ठीक है। तो शून्यांकों का योग के मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। शून्यांकों का योग के मतलब देखो यहाँ पर शून्य कितना लिखा है, 2 शून्य निकाले, 2 शून्य निकाले ना, तो 2 शून्य निकाले, वही बोला है कि शून्यांकों का योग कीजिए, मतलब इन दोनों को जोड़िए आपस में। क्या करने बोला, दोनों को जोड़ते हैं। देखो शून्यांकों का योग यहाँ पर फॉर्मूला तो -2 और प्लस क्या 4, जोड़ दिए दोनों को जोड़ दिए ना। -2 और +4 दोनों को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है। चलो इसको अब जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद अब यहाँ पर क्या बोला है कि माइनस एक्स का गुणांक अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बोला है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर है, यहाँ भी बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो माइनस एक्स का गुणांक। अब ये माइनस एक्स का गुणांक कहाँ है, देखो आप सबको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर देखो एक्स है ना जी। एक्स के जस्ट बगल में कितना है, -2। एक्स के जस्ट बगल में कितना है, इसका मतलब है कि एक्स का गुणांक कितना हुआ, -2। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक की जगह हमको क्या लिखना है, -2 और बटे है ना, यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया, हाँ बटे में। अब देखो बटे में एक्स स्क्वायर का गुणक, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं, कितना है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर नीचे में, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखो बराबर माइनस प्लस, तो -2 में 4 घटाएंगे 2 आएगा। चलो बराबर। अब यहाँ पर ध्यान देना, फॉर्मूला में माइनस था और फिर माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, कितना आया 2, ये जांच हुआ। देखो बराबर में 2 बराबर 2 आ गया, 2 बराबर 2 आ गया ना जांच में। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग। एक और आता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल में सेम वही आएगा, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, अचर पद। क्या लिखेंगे, देखो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल के मतलब क्या, यही तो शून्य था। तो इन दोनों को क्या करते हैं, गुणनफल के मतलब क्या होता है, गुना करना। गुणनफल मतलब गुना, तो -2 गुना 4, -2 गुना 4 बराबर, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर सूत्र आएगा अचर पद। क्या आएगा, अचर पद। तो अचर पद लेना है, अचर पद बटे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ये सब जो है ना नीचे में लिखेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, बराबर। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल के मतलब क्या हुआ, 2 शून्य, -2 गुना 4, -2 गुना 4, ठीक है। अब बराबर अचर पद। अचर पद उसे कहते हैं जिसमें एक्स और स्क्वायर नहीं हो। तो अचर पद देखो सिर्फ संख्या रहेगा। अचर पद कितना हुआ, -8। अचर पद कितना हुआ, तो अचर पद के जगह में -8 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, कितना है, 1 है। तो नीचे में 1 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर गुणांक नीचे में 1। अब देखो 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस बराबर -8 बराबर हुआ, ये बराबर हुआ। मतलब शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स का गुणक, ये भी बराबर हो गया और ये भी आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही और बेहतरीन रूप से बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या बोले थे इसमें, पहला लॉजिक क्या लगाना है कि शुरू का अंक और लास्ट के अंक से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, ठीक है। 4 गुना जब 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब इसको तोड़ो, 2 दूना 4, अब तो 2 टूटेगा नहीं,
इसको दो खंड में क्या यही दोनों दो खंड हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें चिन्ह लगाना है। क्या चिन्ह लगाए, जो कि यहाँ पर -4 आए, तो माइनस माइनस लगा दो। तो माइनस माइनस लगाए क्या होगा, -4 आएगा ना, नहीं आएगा, -4 आ गया। ठीक है, तो चलो अब ये हो गया। अब मान के चलो क्या करेंगे, -2 गुना -2, अगर इसको करते हैं तो प्लस क्या आना चाहिए, 4। अगर गुना करेंगे तो +4 आना चाहिए, क्योंकि ये +4 आए है ना। और जो जोड़े या घटाए, यानी इसमें माइनस माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, और चिन्ह तो सेम आएगा। ये लॉजिक लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देना। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 4s² है ना, तो 4s² को 4s² ही लिखेंगे। माइनस देखो ये 2 और -2, -2 और एस लिखेंगे, ठीक है। और फिर -2 और फिर हम एस लिखेंगे, ठीक है। -2 लिख दिया, और एस एस था, एस एस लगा दिए। देखो -4s को -2s लिख सकते हैं, क्योंकि -4 2 2 4, तो -4s हुआ और +1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, कॉमन लेना है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। अब देखो क्या 2 की पढ़ाओ में 4 आता है, 2 की पढ़ाओ में तो आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बात नहीं। 2 की पहाड़ों में 4 आता है, 2 लिख दिए, 2 की पहाड़ों में 2 आता है, 2 लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ भी एक एस है, यहाँ भी एक एस है, या 2 एस है, यहाँ एक एस है, इसका मतलब एक एस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट। देखो दुक्का दो कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा 2 बार। अब s² यहाँ, इसका मतलब 2 एस था, 2 एस एक एस बार कर दिए, कितना एस बचा, एक एस बचा। अब माइनस, अब देखो यहाँ 2 एस से 2 एस पूरे बार कर दिए, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, एक बचा, क्या है ना। 2s गुना 1 करेंगे तब ना 2s आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस, अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं 2 की पढ़ाओ में 1 आएगा, नहीं एस यहाँ है ना, तो कुछ कॉमन नहीं लेंगे, क्या लेंगे 1, क्योंकि 1 सब में छिपा हुआ रहता है। अब बाकी इसको लिख देंगे, कितना है, 2s है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2s, माइनस प्लस -1, ठीक है। तो देखो दोनों सेम आ गया, दोनों घर सेम हुआ ना, इसका मतलब क्या है, हिसाब मेरा बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, कॉमन कॉमन वाला साथ ही हो जाएगा, तो 2s - 1, एक ब्रैकेट में चला गया, और ये दोनों एक ब्रैकेट का एक ठो लेंगे, हो गया। अब बराबर में कुछ नहीं, क्या देंगे, 0 हल करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, 2s - 1 में भी हम 0 लिख देंगे, और फिर 2s - 1 में भी 0 लिख देंगे, ठीक है। मतलब कि दोनों का ना ये 0 हुआ, क्योंकि 2s - 1 ब्रैकेट 2s - 1 बराबर 0, इसका मतलब दोनों का ये 0 है, तो दोनों में 0 बाउंड दिए। अब क्या करेंगे, s बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 होगा, और ये 2 कहाँ आएगा, नीचे, एक शून्य आ गया। उसके बाद s बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, और 2 कहाँ जाएगा, नीचे, ये दूसरा शून्य हो गया। मतलब कि यहाँ पर 2 शून्य निकाल दिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 2 शून्यक, अतः 2 शून्यक, 2 शून्यक क्या आया, 1/2 कोमा 1/2। अब इसको क्या करना है, जांच करना है, इसको क्या करना है, जांच करना है। अब जांच करके देखेंगे कि ये गलत है या सही है, जांच करेंगे, देखना बिल्कुल सही है, फिर भी जांच करेंगे इसको। तो जांच करने का क्या तरीका बताए थे, कि शून्यांकों का योग, ये बताए थे ना। यहाँ पर पहले जांच लिखेंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग। अब बराबर में क्या था, -x का गुणांक, -x का गुणांक, अब बटे x² का गुणांक, यही था ना, x² का गुणांक। देखो ये जांच करने का ये फॉर्मूला है, जांच करने का क्या है, ये फॉर्मूला है। अब ये जांच करने का, देखो शून्यांकों का योग के मतलब क्या हुआ, कि शून्यक जो हम निकाले 1/2, इन दोनों को जोड़ना है। योग के मतलब क्या होता है, जोड़। अब दोनों को जोड़ते हैं, जैसे देखो 1/2 अब प्लस 1/2 जोड़ दिए। अब बराबर, बराबर यहाँ है तो बराबर दे दिए, अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब देखो x का गुणक, x का गुणक ये मतलब क्या हुआ, x का मतलब क्या, यहाँ पर s है ना, वहां पर x की जगह s लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर s के जगह पे x लगा सकता है, यहाँ पर हम s लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी बार s आ जाता, ठीक है। तो s का गुणक, देखो s का गुणक क्या है, -4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4 बटे s² का गुणक, s² का गुणक क्या है,
4 है, तो यहाँ ए स्क्वायर गुणन 4 लिख देंगे। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या करेंगे, दो दो का लघुत्तम 2 आएगा, तो नीचे सेम सेम तो ऊपर भी सेम सेम बराबर, माइनस माइनस गुना करेंगे तो +4 अब बटे 4। अब ध्यान देना, एक एक जोड़ेंगे तो 2 अब बटे 2 बराबर 4 बटे 4। अभी देखना ना कैसे सेम आएगा, 2 एक तो एक बार में काटा, 4 एक 4 एक बार में काटा, क्या 1 बराबर 1 आया? आया कि नहीं आया? तो शून्यांकों का योग से हमको पता चल गया। अब शून्यांकों का गुणनफल से पता करना है, वो भी बराबर होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर कर देते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। अब बराबर क्या लिखेंगे, अचर पद, क्या लिखेंगे ना, अचर पद, अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो कैसे सोल्व करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल के मतलब हुआ कि दोनों शून्यांकों को गुना कर देना। क्या कर देना, गुना, 1/2 गुना 1/2 कर देंगे, यही ना शून्यक, 1/2 गुना 1/2 बराबर अचर पद। अचर पद उसे कहते हैं सिर्फ संख्या होना चाहिए, तो अचर पद कितना है, 1 है, तो अचर पद 1/x स्क्वायर का गुणक, यहाँ पर कितना है 4, क्या है 4, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे अब की बार, एस, क्योंकि एस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एस इसका गुना कितना है 4, 4 हो गया। अब देखो ऊपर ऊपर के साथ गुना करेंगे, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और 2 गुना 4 बराबर 1/4। देखो ये भी बराबर हुआ, ये भी बराबर हो गया, और ये भी आपस में बराबर हो गया, मतलब ये जांच हो गया, ये बिल्कुल क्या है, सही हिसाब है। तो ये सब प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो इसको नोट करो। हल कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखो क्या है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि 6x स्क्वायर -3 -7 है। ये क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से सही रूप में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको क्या करना है, पूर्ण रूप से अच्छा से लिखना है। जैसे मान के चलो 6x स्क्वायर है ना, तो 6x स्क्वायर ठीक है, 6x स्क्वायर के बाद जो है ये -7x लिखना है, और फिर ये -3 को लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, शुरू का अंक और लास्ट के अंक से क्या करना है, गुना करना है ना। तो देखो शुरू का अंक कितना है 6, और लास्ट का अंक कितना है 3, तो 6 गुना 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 यहाँ पर लिख देंगे, इसको तोड़ेंगे, 2 नंबर 18 और 3 तिया 9, और इसको 2 फैक्टर में लिखना है, जो कि हम जोड़े या घटाए क्या है -7। क्या करते हैं, 3 तिया 9 कर देते हैं, और इसको 2, तो क्या आ जाएगा, बड़ी वाला संख्या का चिन्ह क्या लिखेंगे, माइनस, और प्लस आ जाएगा इसमें, तो माइनस प्लस माइनस, तो 9 में 2 घटेगा तो -7 आया। देखो -7 आ गया बीच वाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको अब हल करते हैं, 6x स्क्वायर, ठीक है, ये बड़ी वाला -9, तो -9 और x है तो x लगा देंगे, प्लस 7 है ना, क्या है -9x, अब फिर यहाँ पर क्या है 2, तो +2x -3, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, ठीक है, क्या 3 का 3 पढ़ो में 6 आएगा, 3 का 3 पढ़ो में 9 आएगा, तो चलो 3 कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन आ जाएगा, और 3 का 3 कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 2 बार, और एक्स स्क्वायर से x निकल गया, एक तो x बचा, प्लस है तो प्लस, अरे यार कहाँ चले गए, यहाँ माइनस ले देंगे, 3 का 3 कितना बार पढ़ेंगे, 9 आएगा 3 बार, और x तो निकालिए, हो गया पहला। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं 2 के पढ़ो में 3 आएगा, 3 के पढ़ो में 2 आएगा, यहाँ x है, यहाँ भी x है, कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्या आएगा 1 ले लेंगे। ठीक है, +1 हो गया। अब प्लस, अब यहाँ पर देखो एक का 2x है, 2x, अब प्लस माइनस माइनस और 3 हो गया। अब देखो ये दोनों घर मिल गया, दोनों घर मिला ना, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, इसका साथी ये होगा, कॉमन कॉमन वाला साथी, तो एक कॉमन में लिख दे, इसको एक ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये 2x -3, 2x -3 दोनों मिला था, तो एक लिखेंगे ना, 2x -3, अब बराबर में क्या देंगे, 0 देंगे, तभी तो लेफ्ट राइट करेंगे, आंसर आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 3x + 1 बराबर 0 दे देंगे, इसमें भी 0 दे दिया और इसमें भी 0 दे देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर प्लस उधर जाएगा तो -1, और 3 कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि एक तो शून्यक आ गया। अब दूसरा शून्यक निकालेंगे, x बराबर -3 जाएगा उधर तो +3 होगा, अब बटे 2, तो ये दूसरा शून्यक हो गया। प्लस नहीं भी देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दे भी दिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, 2 शून्यक हुआ ना। अब इसको क्या करना है, जांच करना है ना,
चलो जांच करने तो बता देते, सबका जांच करने के लिए बता देंगे, ठीक है। देखो जांच करने के लिए क्या बताए थे, शून्यंकों का पहले जांच लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे जांच में, शून्यंकों का योग बराबर क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुना। अब देखो शून्यंकों का योग के मतलब ये दोनों शून्यों को जोड़ना है, तो क्या आया माइनस 1/3 और प्लस योग मतलब प्लस, और दूसरा शून्य क्या है 3/2, दोनों को जोड़ दिए बराबर माइनस है तो माइनस एक्स का गुणांक, देखो एक्स का गुणांक क्या होगा -7 होगा ना, एक्स का गुणांक -7 माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 6। अब आए अब यहाँ पर देखो 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे 6 आ जाएगा, तो 3 का 3 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, तो 2 1 2 प्लस 2 तिया 6 3 बार में आया, 3 तिया 9 बराबर 7/6। अब 2 घटा तो 7/6 बराबर 7/6, देखो एक तो बराबर हुआ ना। अब शून्यंकों का गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे, शून्यंकों का शून्यंकों का गुणन फल बराबर क्या लिखेंगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो शून्यंकों का गुणनफल दोनों शून्यों को गुणा करेंगे, -1/3 और 3 अचर पद कितना है -3 और एक्स स्क्वायर गुणन कितना है 6। अब देखो 3 गुना 1 करेंगे तो -3 और 3 दूना 6 बराबर देखो -3/6 बराबर तो आ गया, चाहे इसको कटा भी सकते हैं, 3 का 3 3 दूना 6 3 का 3 3 दूना 6, तो क्या आया -1/2 बराबर -1/2, देखो ये भी बराबर हुआ। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का हल बिल्कुल सही है। तो इसी तरह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, तो ये सब क्वेश्चन जो है आप सब कॉपी में नोट करें। तो प्रश्न नंबर 1 का 3 तक हल कर दिए, अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और इसको भी बहुत आसान तरीका से बताएंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 में 6 प्रश्न था, 3 प्रश्न हल कर दिया, 3 प्रश्न बोर्ड में लिख दिया, ये तीनों प्रश्न एक ही बार सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 देखो क्या है, 4u² + 8u, इसमें देखो लास्ट में जो एक अंक रहता है अचर पद, अचर जो संख्या रहता है वो नहीं है इसमें, जो इसको हल करना है आसान दूसरे तरीके से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको करना है क्या, जैसे 4u² + 8u, ठीक है। तो 4 देखो 4 का 4 पढ़ो में 4 आएगा, 4 का 4 पढ़ो में 8 आएगा, तो 4 तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो u² है, यहाँ u है, मतलब u कॉमन आ जाएगा, तो चलो u कॉमन ले लिए, ठीक है। तो 4 तो बाहर कर दिए, यहाँ पर u 2 है क्योंकि u पर स्क्वायर है, इसका मतलब u 2 है, तो एक u बाहर कर दिए तो एक u बचा, प्लस 4 का 4 कितना बार पढ़ेंगे 8 आएगा 2 बार, u बाहर कर दे, खेल खत्म। अब बराबर में आपको 0 दे देना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4u का हो जाएगा 0 और u + 2 का भी हो जाएगा मान, मतलब कि देखो 4u ब्रैकेट u + 2, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब देखो ये 4u का भी ये 0 होगा और u + 2 का भी 0 होगा, ठीक है। तो इसीलिए 0 जो है 4u में भी दे दिए और u + 2 में भी 0 दे दिए, ठीक है। नहीं देंगे तो 4 को या 2 को इधर उधर कैसे करेंगे, जब 0 रहेगा तभी ना। तो u बराबर देखो 0 और 4 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये गुणों में था तो भाग में आ गया। अब u बराबर 4 से 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, मतलब कि एक आंसर क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद u + 2, अब देखो u + 2, अब u प्लस को अगर हम दायां साइड लेके जाएंगे बाएं से दाएं तो प्लस का चिन्ह क्या होगा माइनस हो जाएगा, मतलब दूसरा आंसर क्या निकला 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 शून्यक निकला, पहला शून्यक निकला 0, दूसरा शून्यक निकला -2 निकला, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अतः 2 शून्यक। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, ठीक है।
तो दो शून्यक, जैसे u का मान हो गया कितना 0, तो पहला शून्यक और दूसरा शून्यक ये हो गया, तो ये हो गया इज द राइट आंसर। पहला मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का 4 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये तो और अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका इसको बताएंगे, ठीक है। फॉर्मूला की तरीका बनाओ या बगैर फॉर्मूला तरीका से बनाओ, दोनों तरीका से बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो मान के चलो यहाँ पर टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो टी स्क्वायर है -15 है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, बराबर में 0 दे दो, ठीक है। अब बहुत ही आसान तरीका से बता देंगे इसको, टी स्क्वायर -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। उसके बाद टी, इस स्थिति में क्या होता है, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या बैठेगा, रूट बैठेगा, ठीक है। और एक बार प्लस लगा देना, एक बार माइनस लगा देना, ये हो गया आंसर। ये तो और आसान है, ठीक है। ये फॉर्मूला के भी बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी ये बनता है, ठीक है। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसको तो हल करना है, ठीक है। ये तो पूरा पूर्ण रूप से दिया गया है, मतलब कि एक द्विघात बहुपद में है, एक चर में है और एक अचर में। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू का अंक और लास्ट के अंक से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 3 जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। 4 और गुना 3 को करेंगे तो 12, मतलब शुरू का अंक और लास्ट अंक से गुना करना है। तो शुरू का अंक 3 हुआ, लास्ट अंक 4 हुआ, तो 3 गुना 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 को हमको क्या करना, तोड़ना है, मतलब कि 2 6 के 12 और 2 तिया 6। तो अब यहाँ पर 12 को जैसे हम तोड़े तो 2 गुना 3 आया, मतलब इसको 2 फैक्टर में लिखना है। कितना फैक्टर में, 2 फैक्टर में लिखना है। तो 2 फैक्टर में लिखना है, घटाए या जोड़े, तो ये यहाँ पर ये देखो एक्स के बगल में कुछ नहीं, क्या है, -1 है, -1 है ना। इसका मतलब क्या है, -1 आना चाहिए। क्या करना है, ये तो पूरा आसान तरीका, 2 2 को गुना कर दो 4 और 3, 4 3 फैक्टर में कर देंगे। अब देखो इसमें करना क्या है, क्या बोले थे, यहाँ बीच वाला अंक -1 है तो बड़ी वाला संख्या में माइनस देना। अगर बीच में माइनस रहेगा तो बड़ी वाला संख्या में माइनस देना है, ठीक है। मतलब ये चिन्ह बड़ी वाला में जाता है, छोटी वाला में अपने आप के क्या चला जाएगा, प्लस चला जाएगा। अब माइनस प्लस करेंगे तो 4 में 3 घटेगा तो 1, मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस आया, तो -1 आ गया, ठीक है। और 4 गुना 3 करते हैं तो फिर भी 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना, यही नियम तो लॉजिक लगाना है, ये सबसे मेन पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने का सबसे मेन जड़ यही है। तो इसको अगर आप समझ गए, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल इसको क्वेश्चन को बनाने में सक्षम है। तो अब क्या करेंगे, देखो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो अब क्या करना है, 3x स्क्वायर पहला डिजिट को लिख दिया। अब देखो यहाँ -4 है तो -4 x जोड़ देना है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में x है। उसके बाद प्लस 3 है तो 3 और x है तो x लगा दिया -4, देखो हो गया। अब यहाँ पर ये पहला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया। अब देखो 3 का 3 पढ़ो में 4 नहीं आता है, और 4 का 4 पढ़ो में भी 3 नहीं आता है, तब हम कॉमन क्या लेंगे, संख्या तो कॉमन ले सकते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर से एक एक्स निकाल दे, एक ही तो एक्स बचा, तो 3x बच गया यहाँ पे, माइनस यहाँ से एक्स बाहर कर दिया, क्या बचा, ओनली 4 बचा। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस दे दिए, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। अब बाकी 3x -4 लिख दो, ये ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, कॉमन कॉमन वाला साथी हो गया, कॉमन कॉमन वाला साथी हुआ ना, तो x प्लस 1, x प्लस 1, तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिखना है, x प्लस 1, ठीक है। और ये दोनों हो जाएगा, दोनों घर सेम है, दोनों घर अगर सेम रहेगा तो मेरा हिसाब क्या है, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको कि 3x -4 आया, तो इसमें से एक ही कॉमन, एक ही तो लेना है, 3x -4 में एक ही तो लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर क्या लगा देंगे, 0, आंसर लाने के लिए बराबर में 0 देना होगा ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 1 में भी हम 0 लगा देंगे, और फिर 3x -4 में भी हम 0 लगा देंगे, ठीक है। जब बराबर में 0 रहेगा तो इम्प्लाइज दैट का यूज कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हल करना स्टार्ट करती है, x बराबर +1 जाएगा उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पर x बराबर -4 को उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और 3 गुना में कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 2 शून्य निकल गया ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 2 शून्य, अतः 2 शून्य, क्या क्या निकला, -1 निकला और क्या निकला, +4/3, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। सभी प्रश्न को हम क्या कर दिए,
हल कर दिए, है ना। तो आप सब जो है ये सब प्रश्न को बनाए, अच्छा से पढ़े, एग्जाम में कंफर्म है कि ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो ये सब प्रश्न को आप सबको अच्छे से बनाना है और सीखना है, ठीक है। और चाहे तो आप सब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमको द्विघात बहुपद जो इससे पहले जो 1 नंबर में बना है जितना द्विघात बहुपद था, अब हमको क्या कह रहा है कि अब शून्यक दिया गया है और शून्यक दिया गया है, अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना, मतलब इसका उल्टा हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा। क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा कैसे हुआ कि देखो वहां पर द्विघात बहुपद जैसे दिया हुआ रहता था ना, जैसे 3x² माइनस x माइनस 4 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर इसी तरह था। तो मतलब ये द्विघात बहुपद दिया गया है। अब द्विघात बहुपद का हम सब शून्यक निकालते थे, जो शून्यक निकालते थे -2,4 इस तरह शून्यक निकालते थे। लेकिन अब क्या किया है, ये शून्यक को दिया गया है, शून्यक दिया गया है, अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें जानेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, उसके बाद शून्यंकों का योग को अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं और शून्यंकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से दर्शाते हैं। और द्विघात बहुपद में किस तरह फॉर्मूला में इसको सेट करके उसको बेहतरीन रूप से बनाएंगे, पूरी तरीके से हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सबको इस वीडियो में बने रहे। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद बोला कि जिसके शून्यंकों का योग, यहाँ पर ध्यान देना पहला स्टेप जो है यहाँ पर बोला है शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 4 5 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 6 प्रश्न दिया गया है और 6 प्रश्न में 6 प्रश्न का भी हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो चलो हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर पे यहाँ पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, इसमें बोला है कि 1/4 माइनस 1, ठीक है। तो ध्यान देना शून्यंकों का योग, मतलब कि पहला वाला जो मान होता है वो शून्यंकों का योग होता है, ठीक है। और ये -1 ये शून्यंकों का गुणनफल है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको जो है बेहतरीन रूप से हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। पहला नंबर को हम बोलते हैं शून्यंकों, ध्यान देना पहला नंबर को हम मानेंगे, मतलब 1/4 को मानेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का क्या दिया गया है, योग। तो शून्यंकों का योग, देखो शून्यंकों का योग को जो है ना अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। शून्यंकों का योग को किससे दर्शाते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। अब यहाँ पर ध्यान देना कि शून्यंकों का योग जो पहला नंबर जो है ना, पहला नंबर को अल्फा प्लस बीटा मानना है, मतलब कि -1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, माइनस नहीं है, मतलब कि यहाँ पर माइनस नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो शून्यंकों का योग को हम दर्शा दिए अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यंकों का योग को अल्फा प्लस बीटा से ही दर्शाते हैं। अब पहला डिजिट को, पहला नंबर को 1/4 को हम अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना चाहिए, 1/4। उसके बाद बोला है कि गुणनफल, क्या बोला है, गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। ध्यान देना बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शून्यंकों का गुणनफल को हम दर्शाते हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि गुणनफल है तो बीच में गुना का सिंबल है ये, अब बराबर। दूसरा नंबर हो गया मतलब -1 जो हो गया वो अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यंकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा को दर्शाते हैं और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -1। फिर से देखो शून्यंकों का योग ये हो गया, शून्यंकों का गुणनफल ये हो गया। शून्यंकों को योग को अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं, शून्यंकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से दर्शाते हैं। अब देखो यहाँ पर द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, यहाँ पर ध्यान देना, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है द्विघात बहुपद का सूत्र। इस सूत्र को आप सबको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो x² है तो x² लगा दिए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया ना, यहाँ पे सूत्र में अल्फा प्लस बीटा आया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखो कितना, 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1/4 बैठाना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमको क्या बैठाना है, 1/4। उसके बाद x है तो x लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स, तो एक्स लिखो या एक एक्स लिखो कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक ही है, एक छिपा हुआ रहता है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखो क्या करना है कि हर में आपको दिख रहा है 4, मतलब कि नीचे में कितना है 4, तो जो संख्या हर में रहता है ना, ये 4 से सब में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 4 माइनस 1, मतलब ये हर में जो 4 था, ये 4 को सब में गुना कर देना, यहाँ पर गुना का सिंबल दे दिए, ऐसे गुना कर देना है। तो 4 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स करेंगे क्या हो जाएगा 4 एक्स, अब बटे क्या है 4, माइनस 4 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा, मतलब नीचे में जो संख्या रहेगा ना उसी से गुना कर देना है। अब देखो 4 से 4 देखो कट गया, ठीक है, तो अब क्या बचा, ऊपर में 4 एक्स स्क्वायर माइनस, या 4 4 कट गया, क्या बचा एक्स बचा माइनस 4। तो फ्रेंड्स ये पहला आंसर आ गया द्विघात बहुपद का। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का पहला आंसर आ गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का एक हम हल कर दिए। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो द्विघात बहुपद आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि क्या दिया गया है, √2 और 1/3 है। ठीक है, मतलब उसी तरह ये भी बनेगा। तो क्या करेंगे, पहला हम क्या लिखेंगे, शून्यंकों का योग। ठीक है, तो सीधा सीधी यहाँ लिख दो, शून्यंकों का योग को अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1/3। और द्विघात बहुपद का सूत्र लगा देना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया √2, और एक से सटा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 1/3। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बट्टे में 4 था तो 4 से सब में मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर बट्टे में कितना आ गया 3 आ गया। कहीं पर बटे रहे को उससे कोई लेना देना नहीं है, जो बटे में जहां दिखे वहां उससे गुना कर देना है। जैसे यहाँ 3 बटे में है तो 3 से सब में गुना कर देंगे। ठीक है, तो इस सबको लिख देंगे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। अब सब में गुना करो, 3 गुना एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर हो गया। अब 3 गुना √2 एक्स क्या हो जाएगा, देखो 3 √2 एक्स, ये 3 को 2 से गुना नहीं कर देना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूट में है, ये बगैर रूट में है, खाली इसको क्या कर देना सटा के लिख देना, प्लस 3 गुना 1 करेंगे तो 3/3, तो 3 कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या बचा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1, मतलब ये द्विघात बहुपद का दूसरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का हल हो गया। तो इसी तरह प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जगह नहीं है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद प्रश्न 4, 5, 6 बेहतरीन रूप से हम बताएंगे। प्रश्न नंबर 2 का 1 2 हल कर दिया। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखो क्या है, प्रश्न नंबर 3 में है 0, √5। इसका मतलब क्या है कि 0 का मान अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा, और √5 किसका मान हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का। तो यानी कि तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर क्या है 0, √5। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 हो जाएगा, यही ना। और द्विघात बहुपद का सूत्र से लगा करके इसको बेहतरीन रूप से हल कर देंगे। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो गया, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। अब देखो नीचे में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, किसी से गुना नहीं करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर, ये 0 गुना एक्स करेंगे तो 0 आएगा ना, मतलब कि इसका कोई वैल्यू नहीं, यहाँ से ये डिलीट हो गया, खत्म हो गया। अब प्लस क्या बचा √5, ये हो गया आंसर। मतलब कि इस तरह का प्रश्न था, उसमें 2 शून्य
टी स्क्वायर माइनस 15 था ना, क्या एक्स स्क्वायर क्या आ गया प्लस 5 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, 1,1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी हो जाएगा 1। और द्विघात बहुपद का सूत्र से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। द्विघात बहुपद के सूत्र से हल करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1, तो 1 एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो जाएगा। चाहे तो 1 आप यहाँ नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, यहीं पर इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ पर आएंगे, 5 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ पर, यहाँ बना देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं यहीं पर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, -1/4 1/4। तो क्या करेंगे इसमें, बस उसी तरह अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा 1/4। मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस में है और अल्फा इंटू बीटा प्लस में, और अंक सेम है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस है ना, तो -1 क्या है 4, फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखो, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/4, 1 गुना एक्स करेंगे क्या हो जाएगा 1 एक्स होगा प्लस 1/4 4 से गुना, तो एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। अब 4 से गुना, 4 गुना एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 गुना एक्स करेंगे तो 4x हो जाएगा बटे 4 प्लस 4 गुना 1 करेंगे तो 4/4, 4 से 4 कटा, 4 1 4 कटा। अब क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का आंसर, 5 का आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना यहाँ पर बना देते हैं, हो जाएगा, देखते हैं 8 जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो 4,1, क्वेश्चन नंबर 6 का 4,1 है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा 1। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, इसका आंसर तो यहीं पर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सभी प्रश्न को बेहतरीन रूप से हल कर दिए, ठीक है। तो आप सब जो ये सब प्रश्न को बहुत ही अच्छे रूप से पढ़े, समझे और लिखे, ठीक है। और एग्जाम में भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस आज द्विघात बहुपद का प्रश्नावली 2.2 को पूर्ण रूप से हल कर दिए, ठीक है। इसी तरह का वीडियो देखना अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस को ऑल करें। जैसे ही नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इंपोर्टेंट सब प्रश्न सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचेगा और आप उसको देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और नंबर अधिक से अधिक एग्जाम में आएंगे। तो बस ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।